जो स्टूडेंट्स कैसे हैं, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का। और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन अल्काइल रेडिकल्स के बारे में, और आखिर में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला लेक्चर है हम बात करेंगे आपसे पहले पेज की। इस पे जो क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवोयर अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको आप यहाँ से जो है कवर अप कर सकते हैं कि जो लिवोयर था उसने कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया था, जिसमें उसने कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हैं वो हमें मिलते हैं अमूमन प्लांट से। ठीक है, मतलब अगर हम प्लांट्स को देखें तो हमें कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, तो दैट इज़ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और उसके अलावा अगर हम देखें एनिमल्स को, तो एनिमल्स में से हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिलते ही हैं, लेकिन एडिशनली नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस भी मिलते हैं। तो ये जो सारी कंट्रीब्यूशन थी ये तकरीबन 1828 से पहले हो रही थी। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आप लिवोयर कॉन्सेप्ट के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, सो दैट कुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें। और लॉन्ग इस चैप्टर में से अमूमन स्कीम के हिसाब से तो नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको लॉन्ग बता दूंगा। फिलहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद करें। आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या थी। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ स्टूडेंट्स, एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम जैकब बर्ज़ेलियस था। उसने ये थ्योरी को दिया था। वाइटल का मतलब होता है कि बहुत ऐसी ताकत जो अल्लाह ताला के पास है, एंड वाइटल जो बहुत कम पाई जाती है। सो वाइटल फोर्स एक ऐसी ताकत जो बहुत कम पाई जाती है, और थ्योरी मीन नज़रिया, कि एक ऐसा नज़रिया जिसमें देर इज़ समथिंग वेरी वाइटल। यानी कहने से मुराद है कि एक जैकब बर्ज़ेलियस जो कि स्वीडिश साइंसदान था 19th सेंचुरी का, उसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया या कोई और सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सिर्फ लैब में नहीं बनाए जा सकते। इनको बनाने के लिए हमें ख़ास ताकत की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये जो जानदार हैं, ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अल्लाह ताला के पैदा करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अल्लाह ताला ही पैदा कर सकते हैं, लैब में नहीं बना सकते। तो इसलिए इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था, और ये जैकब बर्ज़ेलियस ने दी थी। तो व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें हम ये कह सकेंगे कि थ्योरी क्या थी, एंड हु गेव इट एंड हु नेगेटेड इट। नेगेटेड का मतलब है कि इसको रद्द किसने किया था। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इस थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो बनाया नहीं जा सकता लेबॉरेटरी में। सो दिस सपोज टू बी कंसर्न्ड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स, और उनको बनाया जा सकता है बहुत ख़ास किस्म की फोर्स से। ठीक है, और वो जो ख़ास किस्म की फ़ोर्स है वो डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके पास है। तो ये एक कह लें कि थ्योरी वजूद में आई थी 19th सेंचुरी में। लेकिन 1828 में एक साइंसदान था, हिज नेम वाज होलर। ठीक है, फ्रेडरिक होलर इसका नाम था, और इसने ये थ्योरी को जो है वो रद्द कर दिया था। इसने रद्द कैसे कर दिया था कि इसने कहा था कि आई गॉट एन आइडिया, मैंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है। यानी ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका नाम है अमोनियम सायानेट। और अमोनियम सायानेट को कन्वर्ट किया जा सकता है यूरिया में। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक इनऑर्गेनिक, ये जो अमोनियम साइनाइड लैब में पाया जाने वाला एक सॉल्ट है, इसको ज़रा सा गर्म करें तो फिर इसके एटम्स में रीअरेंजमेंट्स होती हैं और फिर यूरिया बन जाता है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि जो अमोनियम साइनाइड है ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, और जो जैकब बर्ज़ेलियस का एक नज़रिया था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो गलत साबित हुई, क्योंकि लैब के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, विच इज़ यूरिया। और यूरिया का फार्मूला आपको अमूमन ऐसे भी लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपने दूसरा सवाल लाजमी तैयार करना है। इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग भी कह लें, लेकिन शॉर्ट के तौर पे ज़्यादा आता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बताता चलूँ कि उसके बाद आप कह सकते हो कि जो कॉल्वे साइंसदान था, एक और साइंसदान था 1845 के अंदर, इसने एक और कंपाउंड बना लिया था विच वॉज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH।
ठीक है, और ये भी सिरका एफएम कहते हैं। तो ये भी कंपाउंड बन गया। मतलब अब ये एक बात की नुमाइंदगी की जा रही थी कि भाई अगर होलर ने यूरिया बनाया है लैब में तो कॉल्वे ने भी एसिटिक एसिड बनाया, और जो बर्ज़िलियस का एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी वो टोटली गलत है। सो इस लिहाज से आप कह लें कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसका वजूद ख़त्म हुआ और फिर लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाने लगे। अब प्रॉब्लम ये भी था कि इस थ्योरी की वजह से बहुत से साइंसदान ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने पर काम नहीं कर रहे थे। वो वजह ये थी कि ये थ्योरी एक वजह थी, क्योंकि तकरीबन 30 साल तक जो है काम नहीं हो रहा था। यानी 18वीं सदी के आगाज़ से 1828 तक साइंसदान बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाएं, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। सो इस सवाल का आंसर जो है आप पूरे पैराग्राफ को ले सकते हैं और एक इक्वेशन को लाजमी लिखें, क्योंकि ये सबूत है वाइटल फोर्स थ्योरी के गलत होने का। क्योंकि अगर ये, और उसके बाद ये स्टेटमेंट भी लिख दें, क्योंकि एसिटिक एसिड भी कॉल्वे ने 1945 में बना लिया, और ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ जाता है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू है और कब ये नेगेटेड हुई ये भी आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आ सकता है। तो 2 एमसीक्यू यहाँ से निकल सकते हैं। और आखिर में मैं आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता हूँ कि नेम सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेम सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और बहुत से पॉलीमर्स वगैरह को देख सकते हैं। इनके 5-6 नाम अच्छी तरह याद कर लें। वैसे भी आपको चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत से नाम याद हो जाएंगे, तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो अमूमन बोर्ड में पूछा जाता है वो यही है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी या लिवॉयजर का कॉन्सेप्ट क्या था, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, टॉपिक 11.1 पे। लिहाजा आप डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक देख सकते हैं, और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।